Hello everyone, welcome to Chemistry Chat and this is the guys class 10th chapter number first of the chemistry, that is chemical reaction and equation. So guys, first thing is that what a chemical reaction क्या होती हैं, ठीक है. They are simply those process in which new substance with the new properties are formed. ठीक है, देखो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू कुछ नए नए सब्सटेंस बनते हैं और उन सब्सटेंस में जब नए बन रहे हैं वो तो नए उनके प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो सिंपली उन रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. And guys, basically what happens in these chemical reaction only arrangement of atoms will be there. ठीक है, इधर से उधर एटम क्या होते हैं, बस अरेंज होते हैं. ठीक है, and it has two components. First one is the reactant and next one is the product. ठीक है, so reactant क्या होता है, product क्या होता है, उसको समझने से पहले हम कुछ चेंजेस की बात कर लेते हैं. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं and which type of changes were वो होते हैं केमिकल चेंजेस. सो गाइज एक्चुअली व्हाट हैपन्स, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस वर देयर. फर्स्ट वन इज द फिजिकल एंड अदर वन इज द केमिकल. ठीक है, फिजिकल चेंज बेसिकली क्या होता है, टेम्पररी चेंज होते हैं एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, तो आइस मेल्ट हो गया देन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा ना यहाँ पर. तो जब भी कोई टेम्पररी चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. क्लियर. एंड अगर कोई परमानेंट चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कुकिंग ऑफ फूड, आपने एक बार खाना बना लिया देन आप उसके जो भी पुराने इंग्रेडिएंट्स थे उनको वापस तो नहीं ला सकते ना. सो दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड एंड so this is the chemical change. Clear. So next thing is the reactant and the product. Reactant and product में कुछ differences होते हैं. So let's see. First one is that reactant substance which takes part in the chemical reaction. कोई भी chemical reaction चल रही है आपकी, तो जो substance participate करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, reactant बोलते हैं, right? Next thing is the product. जो new substance उस chemical reaction के result में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, product बोलते हैं. Clear. And next thing is that reactant are always present on the left hand side, or we can say they are at the starting of the chemical reaction. कोई भी अगर chemical reaction चल रही है तो उसके शुरुआत में ये होते हैं. ठीक है, एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं राइट हैंड साइड पे, और वी कैन से दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन जब खत्म हो जाती है तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब आपको दिख रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे मीथेन और ऑक्सीजन था, दैट मीन्स मीथेन एंड ऑक्सीजन विल बी द रिएक्टेंट. ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन द राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स दे आर द प्रोडक्ट. और वी कैन से मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट है पूरी रिएक्शन के, तो वो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एंड में बन रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर दी प्रोडक्ट, राइट. नेक्स्ट थिंग इज द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स वाई दे आर रिएक्टेंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन द right hand side, so that's why this is the product. And other example, if I am talking about the carbon dioxide, then carbon plus oxygen gives the carbon dioxide. अब carbon and oxygen क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट हो गए बिकॉज दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देन अब हमको मिल क्या रहा है, CO2 मिल रहा है, तो CO2 विल बी आवर प्रोडक्ट. क्लियर. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब बात कर रही हूँ मैं जब यहाँ पर मैग्नीशियम की, तो गाइस होता क्या है, अगर आप अपनी लैबोरेटरीज वगैरह में देखो तो मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में वहाँ पर मिलता है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो होता है बेसिकली वायर की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, और होता क्या है, ये बहुत सिल्वरी वाइट मेटल होता है. ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेसिकली एक वाइट पाउडर होता है एंड मैग्नीशियम रिबन पे कोटिंग चढ़ी हुई होती है. अब होती किस चीज़ की कोटिंग है, उस पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है. अब वो लगती किस वजह से, वो लगती है उस पर जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है. ठीक है, तो यही रीज़न होता है, उसको बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रबिंग कर देते हैं. जब हम इसकी रबिंग कर देते हैं, उसको घिस देते हैं, देन क्या होता है, जो उस पर लेयर चढ़ी हुई होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो उस पे से हट जाती है. अब उस पे से वो लेयर हट गई तो वो क्या हो जाता है, वो ईजिली आराम से जो है उसको बर्न करा जा सकता है. एंड जब आप उसको बर्न करोगे तो वाइट लाइट हमें देगा. ठीक है, और लेकिन ये जो लाइट होती है बहुत हार्मफुल होती है हमारी आइज़ के लिए, इसीलिए हमें थोड़ा सा बहुत सेफ्टी के साथ इसको प्रॉपर बर्निंग करना चाहिए.
So now next thing is the chemical reaction involves the chemical changes. मैंने अभी आपको बताया कि chemical changes होते हैं chemical reaction में. So these are some chemical changes. First one is the rusting of iron. Rusting of iron आपने ऑब्जर्व भी करा होगा. क्या होता है कि लोहे पे जंग लग जाती है. अब वो जंग लगती क्यों है? वो जंग इसीलिए लगती है क्योंकि वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है. जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाके उस पर रिएक्ट कर गई तो उस पर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द कुकिंग ऑफ फूड. दिस इज ऑल्सो द केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना. तो दिस इज ऑल्सो द केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स. तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, बिकॉज दीज ऑल आर दी परमानेंट चेंज. एंड एक बार ये चेंज हो गए देन आप इनके क्या है, पुराने वाले रिएक्टेंट में फिर से जंप बैक नहीं कर सकते. ठीक है. एंड अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ तो क्या हो सकता है, डाइजेशन ऑफ फूड. खाना एक बार आपका डाइजेस्ट हो गया देन आप उसके पुराने जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उनमें वापस नहीं जा सकते ना. सो नेक्स्ट थिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर दी केमिकल चेंजेस. राइट. अब गाइस कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. एंड उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप जज कर पाओगे कि भाई ये कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है. कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स तो होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स तो होंगे जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये एक केमिकल रिएक्शन है. सो लेट्स सी. So basically these are some characteristics of the chemical reaction. Means if a chemical reaction is going on then these are some proper characteristics by which you can identify. ठीक है. फर्स्ट वन इज द एवोल्यूशन ऑफ द गैस. मीन्स क्या होगा, गैस अगर निकल रही है तो कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है. देन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. अगर कोई पीपीटी बन रहा है तो दैट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है. देन थर्ड वन इज द चेंज इन द कलर. अगर आपको कलर में चेंज मिले तो आप समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है. फोर्थ वन इज द चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर में अगर चेंज मिल रहा है दैन also the chemical reaction will going on. Then if change in the state, अगर आपको state में change मिल रहा है that means अगर कोई substance solid से liquid जा रहा है या liquid से gas form में जा रहा है तो वहाँ पर अगर कोई change मिल रहा है तो that means chemical reaction occur. ठीक है. तो these are some features, these are some characteristics by which you can easily identify whether the chemical reaction is going on or not. Right. So guys, in this part all we have covered, and in the next part we will discuss these characteristics or these properties in a very detailed manner. Till then don't forget to like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the new videos notifications.